आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं दिलनवाज फैसल और आप देख रहे हैं अदर इन्फो टीवी। उम्मीद करता हूं तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। कल मैं वीडियो नहीं बना सका, जिसकी वजह से अगर आप पाकिस्तान के हालात जानें तो यकीनन आपको पता होगा कि पाकिस्तान मुकम्मल लॉकडाउन हो गया था और मेरा जो स्टूडियो का सेटअप था वो घर में मौजूद नहीं था। आज मैंने आरजी सेटअप अपना लगाया है और आपके लिए वीडियो बना के ला रहा हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सऊदीया में भी पाकिस्तान की तरह लॉकडाउन कर दिया गया है और सऊदीया में जुज़वी अगर कर्फ्यू कहें तो वो गलत नहीं होगा। सऊदीया में जुज़वी कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये मुकम्मल तफसील में आज की अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल अदर इन्फो टीवी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कर लें सब्सक्राइब, ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि सऊदीया ने भी कर्फ्यू लगा दिया है कल शाम 6 बजे से। जो गुज़श्ता शाम थी, गुज़श्ता शाम 6 बजे से सऊदीया में कर्फ्यू नाफज कर दिया गया है और ये जुज़वी तौर पे कर्फ्यू लगाया गया है। और इसका जो जुर्माना किया जा रहा है, जो इस कर्फ्यू के औकात में आदमी निकलेगा, ख़ासकर गाड़ियों वाले हजरात जो निकलेंगे, उन्हें 10,000 रियाल का जुर्माना किया जा रहा है। और इस किस्म की इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुंची भी है कि जो लोग कर्फ्यू टाइम के दरमियान निकले हैं उन्हें 10,000 रियाल का जुर्माना हुआ है। मैं नाज़रीन आपको मज़ीद बताता चलूँ, यह कर्फ्यू सऊदीया के जो वली अहद है शाह सलमान के हुक्म पे लगाया गया है, जिसमें सिर्फ चंद शहर नहीं बल्कि पूरे सऊदीया को लॉकडाउन किया गया है। और इसमें जो इसकी टाइमिंग रखी गई है शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक। शाम 7 से सुबह 6 तक किसी किस्म का कोई फर्द घरों से नहीं निकल सकेगा, मासवाए पैरामेडिकल स्टाफ, जिसे आप मेडिकल स्टाफ बोलते हैं, मेडिकल स्टाफ के, या किसी किस्म की और पेटेंट इमरजेंसी के तौर पे। अगर आप वैसे निकलेंगे तो आपसे रास्ते में खड़े एहलकार, इंतज़ामिया के एहलकार, पुलिस एहलकार आपसे पूछेंगे और अगर उन्हें मुतमिन ना कर सके तो गाड़ियों वालों के साथ साथ पैदल चलने वाले अफराद को भी जुर्माना होगा। नजरीन, मैं मज़ीद आपको बताता चलूँ, ये उन अफराद में भी ये कर्फ्यू लागू नहीं होगा जो अफराद फैक्ट्रियों में काम करते हैं, और वो अगर फैक्ट्रियों में ना जाएं तो मेडिकल की फील्ड में काफ़ी नुकसान होगा और उनका काम करना लाजमी है। वो भी अफराद इस कर्फ्यू टाइम के दौरान अपने अपने फैक्ट्रियों में जा सकेंगे। नीज जो वहाँ के मौजूद लोग हैं उन्होंने भी कहा है, जी हम मुकम्मल आपका तावन की यकीन दहानी करते हैं, क्योंकि ये जो मूजी वबा फैली हुई है ये ना सिर्फ सऊदीया में फैली हुई है बल्कि इसे देखा जाए तो इस वक्त 190 मुमालिक में ये वबा फैल चुकी है और इसमें लाखों के अफराद से लोग मुतासर हो चुके हैं। और अगर इनमें डेथ की बात की जाए तो वो भी हज़ारों में हैं जो लोग इस मूजी वबा की वजह से इंतकाल कर गए हैं। नाजरीन, मजीद मैं आपको बताता चलूँ, ये जो कर्फ्यू लगाया गया है ये 21 डेज़ के लिए लगाया गया है, 21 दिनों के लिए। बाकी आप अगर डेट कैलकुलेट करते हैं तो कल के दिन से आप डेट कैलकुलेशन कर सकते हैं। आज की डेट अगर मैं आपको बताता चलूँ तो आज डेट है 25 मार्च 2020 और 24 मार्च शाम 6 बजे ये कर्फ्यू स्टार्ट हुआ है। और अगर बात की जाए तो ये कर्फ्यू कब तक रहेगा, ये रहेगा जी 14 अप्रैल तक, और उसके बिल्कुल करीब हो जाएगा माह रमज़ान, क्योंकि कहा जा रहा है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ 20-21 अप्रैल को रमज़ान भी स्टार्ट होगा और ये कर्फ्यू रमज़ान से कुछ दिन पहले ख़त्म किया जाएगा। नाज़रीन, मज़ीद में अगर आपको बताता चलूँ कि ये जो कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं, ये जो लॉकडाउन किए जा रहे हैं, इसमें हमारी बेहतरी है, इसमें हमारा भला है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे साथ वो वायरस चिपके और हम आगे दूसरों तक इसे फैलाएं। यकीनन मेरे नाजरीन को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी वॉच करें, क्योंकि इसके बाद मैं वीडियो जो बना रहा हूँ उसमें आपको बताऊंगा कि उम्रा कब ओपन हो रहा है। मुझे दें मेरे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।